तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाइचाम को इंस्टॉल किया था, जो कि आप ये देख सकते हैं, और हमने स्पाइडर को इंस्टॉलिंग पे छोड़ा था, जो कि इंस्टॉल हो चुका है। स्पाइडर भी इसी तरह दिखता है जैसे जुपिटर नोटबुक की तरह ही, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है हल्का फुल्का। ये उसकी कंसोल है, जैसे नॉर्मल कंसोल होती है। मैं इधर ये पाइथन चल रही है, बेसिकली पाइथन कंसोल है इसका। ये पाइथन 3.8.10 पे बेस्ड कंसोल है। ये हमारा CMD आ जाता है। इधर हम सेपरेटली भी अपना पाइथन चला सकते हैं, जो कि 3.11.4, इधर 3.8.10 चल रहा है पाइथन का, और इस के अंदर 3.11.4। तो ये इसका डिफरेंस है। जहाँ तक बात है पाइथन की, तो पाइथन के अंदर भी हमारे पास टर्मिनल है, जो कि ये टर्मिनल है। मैं इसके अंदर भी पाइथन चला सकता हूँ। ये पाइथन 3.11.4 हमारे पास चल चुका है। तो अब मैं इसी टर्मिनल के अंदर आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। अब वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं हमारे पास कंटेनर की तरीके से सोच लें कि एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर हम चीज़ें भरते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उस कंटेनर का नाम मैं रख लेता हूँ A। तो A है उस कंटेनर का नाम जिसके अंदर मुझे चीज़ें स्टोर करनी है। अब स्टोर करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको हम इजिकल्स टू कहते हैं। अब ये है इजिकल्स टू। अब जो कंटेनर है उसके अंदर मुझे कोई ना कोई चीज़ डालनी है, तो अब वो क्या चीज़ डालूँगा, तो उसकी डेटा टाइप्स हैं। तो हम गूगल के थ्रू ही देख लेते हैं कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। अब देखें, ये बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट टाइप है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग कोई भी लेटर हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप लिखें। अब मैं आ जाता हूँ अपने पाइथन के टर्मिनल में। इधर मैं अब जो भी स्ट्रिंग होगी उसे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब वो स्टोर हो चुका है, A से वो चीज़ स्टोर हो चुकी है। अगर मैं अब इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट A, तो वो मुझे हेलो वर्ल्ड बताएगा। या फिर मैं इधर A करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी टाइप क्या है, तो मैं उधर लिखूँगा टाइप और फिर वो वेरिएबल का नाम। तो अब वो देखिए ये दिखा रहा है क्लास str। अब जैसे कि मैं अब जो टाइप A है, जो A का है, वो हमारे पास str है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं B स्टोर करता हूँ। अब जो कोई भी चीज़ में सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा दोनों के अंदर लिखूँगा, वो जो भी चीज़ होगी वो स्ट्रिंग होगी। जैसे मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हैं अभी। अब मैं इसको इन्वर्टेड कोमा क्लोज करूँगा, तो वो जो स्पेस है, जो मैंने स्पेस इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखी है, वो भी स्ट्रिंग है। तो अब मैं बी को प्रिंट करता हूँ, तो वो बी भी एक स्ट्रिंग की तरह पेश हो गई है, जो कि एक स्पेस है। अगर मैं टाइप ऑफ बी मालूम करूँ, टाइप बी, तो वो उस क्लास स्ट्रिंग बताएगा, यानी कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्यों मालूम करना ज़रूरी है? क्योंकि कंप्यूटर समझता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं और जो भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे न्यूमेरिकल टाइप, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप्स या सेट टाइप्स, तो ये अलग अलग चीज़ों को कंसीडर करता है। जैसे हम अपनी आम जिंदगी में हर चीज़ को कैटेगरी में रखते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर भी जो पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर वो इन चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखता है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये कॉम्प्लेक्स है, या ये सीक्वेंस है तो कौन सा सीक्वेंस है। मैपिंग टाइप यानी कि डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी क्या है, मैपिंग टाइप है। सेट है, बूलियन है, बाइनरी टाइप्स हैं। तो वो हर चीज़ को एक टाइम देता है। हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप, न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप्स और मैपिंग टाइप को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर।
बुलियंस का भी हम डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं पाइथन के अंदर फिर से। मैंने स्पाइडर को बंद कर दिया है। मैं अभी पाइथन के टर्मिनल के अंदर हूँ, जो कि इधर से टर्मिनल में आ सकते हैं हम, और मैंने टर्मिनल के अंदर पाइथन को चलाया है। अब फॉर एग्जांपल मैं ए को ही ले लेता हूँ। अभी ए को मैं अगर प्रिंट करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड देगा। टाइप ए करूँगा तो वो मुझे स्ट्रिंग देगा। फॉर एग्जांपल मैं ए इजिकल्स टू करके उसकी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें लिखूँ कि अभी तक जो हमारा टाइप ए वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, अब मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ कोबरा में लिख लेता हूँ, तो अब ए की जगह कोबरा स्टोर हो चुका है। अब मैं ए को कॉल करूँगा तो वो मुझे कोबरा देगा। जैसे पहले हमने उसे हेलो वर्ल्ड दिया था, अब वो ए की वैल्यू कोबरा है, उसकी टाइप अभी क्या है वो हम जान लेते हैं, टाइप ए। तो अभी वो स्ट्रिंग है। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, अब एक और जो टाइप था वो था इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ें हमें पता नहीं पड़ती, पाइथन ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो अब मैं इसको 3 कर देता हूँ। अब मैं ए को कॉल करूँगा तो वो ए 3 की वैल्यू दे रहा है, यानी कि अब ए की वैल्यू 3 है। अगर मैं अब टाइप मालूम करूँ कि टाइप क्या है ए की, तो वो है क्लास इंटीजर, यानी कि जो पहले स्ट्रिंग था अब वही इंटीजर बन चुका है। इसे हम कहते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, कि कब उस वेरिएबल की टाइप चेंज हो रही है, कि कब तक वो स्ट्रिंग है, कब तक उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कि स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले हमने उसके अंदर हेलो वर्ल्ड भरा था उस कंटेनर के अंदर, फिर हमने उस कंटेनर से हेलो वर्ल्ड निकाल के हमने उसके अंदर कोबरा का स्ट्रिंग डाल दिया। उसके बाद हमने फिर कोबरा का स्ट्रिंग निकाल के उसके अंदर इंटीजर 3 डाल दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ए इज टू, अब मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 3 लिखूँगा, तो क्या ये स्ट्रिंग होगा या क्या ये इंटीजर होगा? वो है तो 3 न्यूमेरिकल नंबर। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी तो वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग होगी। जैसे अब मैं कॉल करता हूँ ए को, 3 है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसने 3 पता है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी टाइप देखता हूँ ए की, तो वो है स्ट्रिंग। तो ये है डिफरेंस। अब फॉर एग्जाम्पल ए को मैं 3.3 कर देता हूँ, 3.3। अब ये इसकी क्लास क्या होगी, देखते हैं टाइप ऑफ ए। अब ए की टाइप क्या है, अब वो है क्लास फ्लोट। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं ये है क्लास फ्लोट। अब कॉम्प्लेक्स क्या है, अब कॉम्प्लेक्स वो है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है सिंपल लैंग्वेज में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली मैथ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट हो। अब इमेजिनरी नंबर क्या है, -1, कभी भी माइनस की साइन जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो हम उसे इमेजिनरी कहते हैं। अब जैसे ये किसी भी ऐसे नंबर का जिसके पास एक इमेजिनरी पार्ट हो, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारी न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर आ जाता है। देखते हैं एक को हम अभी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 3+3 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से करता हूँ a = 3j। अब मैं a की टाइप देखूँगा तो टाइप ऑफ a क्या होगी, तो वो मुझे कॉम्प्लेक्स बताएगा। देखें ये कॉम्प्लेक्स है, कैसे, क्योंकि i j k, मैं फिर से इसमें चेंज करता हूँ,
बी को मैं बताता हूँ कि वो 3k है। तो अगर आप देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ आई को ही देख रहा, जे को ही देख रहा है कि एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इधर W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे अपने बेसिक कोर्स को ही भी देख सकते हैं कि क्या हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये जैसे जे है तो उसे क्लास कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। इसके अंदर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन सर्च करते हैं गूगल पे ही, तो वो हमें क्या बताता है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर उसने एक लाइब्रेरी, हम इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज भी देखेंगे कि इंपोर्ट कैसे करते हैं लाइब्रेरीज। तो इसके अंदर उसने कुछ रियल नंबर्स, जैसे ये है इनिशियलाइज उसने किए हैं रियल नंबर्स। जैसे एक्स को उसने वैल्यू दी है 5 जो कि एक इंटीजर है, वाई भी एक इंटीजर है। अब वो क्या करना चाह रहा है कि वो एक फंक्शन यूज़ कर रहा है सी मैथ का कि वो z को कॉम्प्लेक्स बना रहा है यूजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसने ब्रैकेट्स दे दिए फंक्शन को, जब भी यूज़ करते हैं तो वो हम ऐसे यूज़ करते हैं कि उसे एक्स वाई, और फिर उसने सेमी कॉलन दिया है ताकि वो बताए कि वो सेमी कॉलन ख़त्म हो चुका है। द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, उसने बताया कि ये है, और z रियल कौन सा है उसने प्रिंट कर दिया है। तो ये उसका कोड है। हम भी ये चला के देखते हैं। अब ये हम जो चलाएंगे वो चलाएंगे हमारे मेन कंसोल में, जो कि ये है हमारा टर्मिनल। मैं इस टर्मिनल से एग्ज़िट कर लेता हूँ। EXIT फंक्शन, तो ये मैं पाइथन टर्मिनल से मेरा एंड हो चुका है। अब मैं इधर कोड अपना पेस्ट करके उसको मैं इधर से रन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पाइथन टर्मिनल चल के आ गई है। इसका मकसद ये है कि x जो है वो 5 है, फिर जो y है वो 3 है, फिर उसने कन्वर्ट किया है z को, जो x और y को, इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। x और y जो हैं हमारे पास इसके वेरिएबल्स हैं जिसको इसने यूज़ किया है। अब वेरिएबल्स की यही खासियत है कि हमने एक बार डिफ़ाइन कर लिए वेरिएबल्स, उसके बाद हम उसे कॉल करेंगे। तो ये है वेरिएबल्स का काम। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक फंक्शंस हैं। हम अभी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि हम कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं और सम करते हैं। तो हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ वेरिएबल स्टोर करते हैं। जैसे कि ए को मैं बना देता हूँ 3, बी को मैं बना लेता हूँ 4, और सी को बना लेता हूँ मैं 5, और एक मैं स्ट्रिंग के बना लेता हूँ। अब नेमिंग का ख्याल कीजिए कि हम नेमिंग जो है वो सेम रखें। जब भी हम कोई ऐसा नाम रखते हैं वेरिएबल का, तो वो हम, जैसे मैं रेस्क्यू लिखता हूँ, अब मैंने इसको रेस्क्यू इधर स्पेलिंग दे दी है वेरिएबल की। अब मैं इसके अंदर मैं प्लीज़ अब रेस्क्यू के जो वेरिएबल बनाया मैंने वो अब स्ट्रिंग टाइप है। हम इधर जब पाइथन के अंदर अगर हम किसी के ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमें दिखाता है कि वो स्ट्रिंग है। तो ये है रेस्क्यू। अब रेस्क्यू जो है वो स्ट्रिंग है। अगर मुझे रेस्क्यू को कॉल करना है तो मुझे सेम टू सेम स्पेलिंग देनी पड़ेगी। इधर मुझे पाइथन हेल्प करता है कि मैं उस वेरिएबल को कॉल करूं ऐसे। तो मैं ऐसे टैप करूंगा तो वो मुझे रेस्क्यू का वेरिएबल कॉल करने में मदद करेगा। अगर मैं प्रिंट आर कैपिटल कर दूं तो और लिखूं तो ऐसे कॉल नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जो हमने नाम दे दिया है जो सेम स्पेलिंग के साथ, तो वही चीज़ काउंट होगी। अगर हम उसे
कोई भी अलग नाम से बुलाएंगे तो वो उसे कंसीडर नहीं करेगा। तो ये कुछ नेमिंग रूल्स हैं। अब मैं इसके नेमिंग रूल्स आपको दिखा भी लेता हूँ कि नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। ये आप सर्च भी करके देख सकते हैं कि क्या उसके नेमिंग रूल्स क्या हैं और कैसे हम नेम करते हैं किसी वेरिएबल को और कैसे वो हमें आसानी देती है। हम अभी एक प्रोग्राम बना रहे थे, अब मैं एक और कर लेता, रेस्क्यू की जगह मैं इसको नाम दे देता हूँ SUB और इधर मैं CHA एक चैनल नेम, देखिए मैंने 3, 4, 5 को मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं जिसके डेटा टाइप से इंटीजर। कमेंट लिखने के लिए आप हैशटैग यूज़ करेंगे। ये है इंट, ये भी है इंट, ये भी है इंटीजर डेटा टाइप, ये है str टाइप, स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग है। अब देखते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स की। फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल है डी को डिफाइन करता हूँ। डी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, जो कि मेरे वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट डी, किसी भी वेरिएबल को ऐड करके प्रिंट करना लाजमी होता है। तो मैंने ये वेरिएबल्स लिख लिए हैं, अब मैं उनको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो वो मैंने लिख लिया है प्रिंट डी, तो वो प्रिंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं सब और CHA को भी ऐड करूँ, क्या ये ऐड होंगे? देखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ CHE, वेरिएबल एक मैंने नाम दे दिया अपने हिसाब से, CHE कर लिया। अब मैंने क्या किया कि सब, जो कि ये है, और CHA को मैंने, अब देखें जैसे ही मैं किसी वेरिएबल पे लेके आ रहा हूँ तो वो दूसरा वेरिएबल हाईलाइट हो रहा है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मैंने ये वाला वेरिएबल को इधर डिफाइन किया है। तो CHE को मैंने, CHE के अंदर मैंने सब और CHA को ऐड किया है। मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ CHE को। तो हम इस कोड को चलाएंगे इधर ऊपर से, तो देखिए कि हमारे पास एक आया है, जो प्रिंट डी का जो है आया है कि 12, क्योंकि 3 + 4 + 5 होता है 12। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इधर देखेंगे कि ये जो प्लीज़ सब्सक्राइब और इसके बाद है लर्निंग मेंटोर। अब उसने क्या किया है कि जो 2 स्ट्रिंग्स थी उनको उसने एक साथ रख के दे दिया है, जिसे हम प्रोग्रामिंग के ज़बान में कॉनकैटिनेशन कहते हैं, जिसके अंदर वो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। स्ट्रिंग्स को जोड़ने के अमल को हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। एक और बार हम दूसरी डेटा टाइप्स को भी देख लेते हैं। ये है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप्स की हम अलग वीडियो करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस टाइप्स के अंदर हम पहले फॉर लूप भी चलाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे एक सिंपल चैट प्रोग्राम के थ्रू। ये एग्जांपल्स हैं इस प्रोग्रामिंग की कि क्या प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। आप हमेशा W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है उस पर जाके सीख सकते हैं कि क्या है, और इसके ही हम प्रोग्रामिंग पे बगैर अपने पाइथन या किसी भी इंस्टॉलेशन के बगैर हम अपनी प्रोग्रामिंग को ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम इधर से पढ़ेंगे W3 स्कूल्स की वेबसाइट से, क्योंकि ये सबसे अच्छी वेबसाइट है फॉर पाइथन सीखने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।